नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन तो आपने देखा, हाईली वॉलेटाइल रहा। निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुई। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और उसको मार्केट के साथ कंपेयर किया है तो मुझे आपके साथ रिज़ल्ट डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिल गए होंगे। तो कल के लिए यानी 30 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट नीचे से एक अच्छी मूव देखने को मिली और हाई साइड पर क्लोजिंग आई है। एक मैंने जो ट्रेंड लाइन थी मेरी, ये जिसको ये क्रॉस करके पहले ऊपर निकला था, बड़ी मुश्किल हुई थी निकलने में, और उसके बाद नीचे की तरफ फिर से इसने क्लोजिंग दे दी थी। अगर कल के दिन में 4630 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो हम 4730 तक बहुत स्पीड से चले जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि कल हम इसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेड होंगे, तो उस केस में आप बाइंग कर सकते हैं। प्राइस अगर 4650 के आसपास ट्रेड करने लगे तो आप 4625 या 4600 का स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं 4700 के टारगेट के लिए। शॉर्ट हम सोचेंगे जब प्राइस नीचे 4400 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, उससे पहले शॉर्ट मत सोचिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने एक आज की मूव अपसाइड की दिखाई है। स्टॉक वीक है और किसी को अगर ट्रेड ही लेना है तो आप ये मान के चलिए कि हम इसमें बहुत ऊपर से नीचे तक गिरे हुए हैं, यानी 104 से ये स्टॉक 80 रुपये के आसपास तक ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ से फर्दर शॉर्ट बनती है? देखिए, एक बेयरिश क्रॉसओवर दिख रहा है, तो कल अगर हमें इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी तो हम फ्रेश शॉर्ट बनाएंगे। तो उस केस में आप ये मान के चलिए कि प्राइस आज क्लोज हुआ है तकरीबन 84 के आसपास। कल अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं, आप मान लीजिए 82.5 के आसपास ओपन होते हैं, तो 84 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 81 का, और 81 के नीचे तो ये बहुत ही वीक हो जाएगा। तो बाइंग अवॉइड कीजिए, कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, उसी तरफ की आपको एक मूव देखने को मिलेगी। अगर ये आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना। उस केस में हो सकता है कि ये 86 की तरफ दौड़े। तो मेरे हिसाब से ये नीचे की तरफ ट्रेड हमें मिलना चाहिए, शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिलना चाहिए, जैसा कि एक बियरिश क्रॉस ओवर बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा। टाटा मोटर्स ने एक बहुत नेगेटिव साइड पर आज एक मूव दिखाई थी। आप देखिए, कल के दिन में ये 143 और आज के दिन में इसका लो लगा 129, यानी 14 रुपए का मूव नीचे की तरफ। तो जब तक ये 137 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तो फर्दर बाइंग नहीं करनी। लेकिन ट्रेंड देख लेते हैं पहले। ट्रेंड अभी तो बुलिश है, लेकिन जब ये बेरिश क्रॉसओवर हमें मिलेगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। उस केस में ये 126 और 121 के टारगेट दिखा सकता है। तो बिल्कुल कल की ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर आज की क्लोजिंग से नीचे ओपनिंग होती है 130 के आसपास, 129 के आसपास, तो आप 133 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 126 के टारगेट के लिए, और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 121 के टारगेट के लिए। तो अभी बाइंग तो अवॉइड कीजिए, बाइंग 137 के ऊपर की क्लोजिंग पर बनती है। यूपीएल ने देखिए एक अच्छी मूव अपसाइड पर दिखाई, और ये मैंने कल की अपनी वीडियो में कहा भी था कि इतने नीचे लेवल पर आकर शॉर्ट फर्दर नहीं बनता, लेकिन हाँ, जब हमें सिग्नल अपसाइड पर देखने को मिलेंगे तो हम बाइंग करके चल सकते हैं। कल के दिन में मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि हम 445 के टारगेट को छू सकते हैं, और अगर 445 को हमने छुआ तो उसके बाद हम 475 बहुत स्पीड से जाएंगे। तो इसमें एफआईआईज अब फर्दर बाइंग कर रही हैं, तो कॉन्शियस होकर इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से एक बुलिश क्रॉसओवर हमें मिलता हुआ दिख जाएगा, तो उस केस में हम फर्दर एक बड़े मूव के लिए बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है, तो बिल्कुल आप स्टॉप लॉस के साथ या
पुट बाय करके लॉट बाय कर सकते हैं, अच्छी बढ़िया प्राइसेस आपको अपसाइड पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें बाइंग पर ही बैठेगा। अगर किसी ने पुट के साथ बाय नहीं करना स्टॉक, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 445 का लगा लीजिए। 445 के स्टॉप लॉस के साथ आप कल अगर हम 450 के ऊपर अब ओपन होते हैं, कंटिन्यूस उसी के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट, तो आप 472 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईओसी। आईओसी ने अच्छी मूव दिखाई, बिल्कुल बाई बनता है। स्टॉप लॉस होगा 77 का, टारगेट होगा 79 का, ओपनिंग हमें 78.50 के ऊपर मिलनी चाहिए। 15 से 20 मिनट देखेंगे, उस केस के में हम बाइंग करके चलेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट करेंगे हम 76 के नीचे जाके। मूव अपसाइड की पॉसिबिलिटी 95% है, तो ऊपर की तरफ ही ध्यान रखिएगा। हीरो मोटोकॉर्प ने आज फिर एक बेरिश टेरिटरी में क्लोजिंग दिखाई है। अब यहाँ से क्या बनता है, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, तो एक बड़ी मूव की तैयारी हो सकती है, लेकिन जब तक ये 2847 के आसपास टहल रहा है तो यहाँ कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद की आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ से आपको ये टारगेट डिसाइड किए थे जब प्राइसेस यहाँ चल रहा था, और जब तक ये 2847 को ब्रेक नहीं करता तो फ्रेश शॉर्ट तो यहाँ से नहीं करनी। हाँ, अगर 2847 के नीचे की हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो फर्दर हम 100 पॉइंट्स और नीचे गिर सकते हैं। तो किसी को अगर ट्रेड लेना है, क्योंकि स्टॉक ओवरसोल्ड है, तो आप 2850 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिरावट देखी जा चुकी है। तो एक अच्छा बड़ा जंप 3030 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स जो विद स्टॉप लॉस वर्क करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ट्रेंड नेगेटिव है, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि आरएसआई ओवर सोल्ड है। तो इस तरीके से एक जंप देखा जा सकता है। मैं उस जंप के लिए, वो जंप 150 से 200 पॉइंट का हो सकता है, उस जंप को ट्रेड करने के लिए बात कर रहा हूं। तो अब बात कर लेते हैं हम टाइटन ने बहुत ही वीक साइड पर क्लोजिंग देखिए। 2 कैंडल में ही हमने जो मेरा टारगेट था नीचे का 1177 का, वो इसने अचीव कर दिया, और उसके नीचे भी प्राइस गया है आज के दिन में 1156। तो क्लोजिंग, अगर कल की हमें ओपनिंग देखिए, ट्रेंड वीक हो चुका है नो डाउट। कल अगर हम आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं, आप ये मान लीजिए 117075 के आसपास ओपन होते हैं, तो 15 मिनट देखिए, 5 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिएगा, शॉर्ट कीजिएगा। बहुत नीचे के टारगेट्स हैं, हम यहाँ तक 1100 तक गिर सकते हैं। तो शॉर्ट साइड पर ही ध्यान रखिए, अभी बाइंग मत सोचिए। टीसीएस देखिए, टीसीएस की क्लोजिंग वीक साइड पर ही है। जब तक टीसीएस 2740 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। और हाँ, यहाँ से आप, क्योंकि ट्रेंड वीक चल रहा है, बेरिश क्रॉसओवर है, तो आप शॉर्ट पर ध्यान रखिए। शॉर्ट में पॉसिबिलिटी एक जंप को आप छोड़ दीजिए, आप स्टॉप लॉस लीजिए 2675 का। अगर आज की क्लोजिंग 2632 के आसपास की, इसके नीचे ओपन हो जाता है, 2625 के आसपास अगर ओपन होता है, या 2620 के आसपास ओपन होता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से 80 पॉइंट्स की एक डाउन साइड मुझे दिखती है 2540 तक की। तो बाइंग 2740 के ऊपर करनी है, उसके नीचे हमें शॉर्ट पर ही ध्यान रखना है 2675 से, जब तक स्टॉक नीचे बना हुआ है। मारुति के आज रिजल्ट्स ठीक मिले जुले से आए, कोई ख़ास इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देखने को शायद मिले हैं। और एक इसने मूव देखिए, ऊपर नीचे की तरफ मूव दिखाया। एक बहुत अच्छी बात रही कि इसने अपनी सारी जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो जब तक प्राइस नीचे की तरफ 7000 नहीं तोड़ता, शॉर्ट में बिल्कुल नहीं आना। यहाँ से हम तकरीबन 125 ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 200 का टारगेट मुझे पहले नज़र आता है, तो उस केस में आप 7050 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं। जहाँ क्लोज हुए हैं हम, उसके ऊपर ओपन हो, तो मुझे 7200 के टारगेट पहले अचीव होते दिखते हैं। ब्रिटेनिया
ब्रिटेनिया ने एक फिर मूव नेगेटिव साइड पर ही दिखाई है। तो जब तक प्राइस 3570 के नीचे है हमें बाइंग नहीं करनी। देखिए ट्रेंड बहुत वीक है, उसकी 50% जितना टूटा था उसका 50% कवर हो गया है। जो मेरी हमेशा मैं अपने वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि जब कोई स्टॉक टूटता है उसे टूटने दीजिए, जब वो 2-3 दिन कंसोलिडेट करता रहे और वहाँ से अपसाइड की मूव दिखाना शुरू करे तब आप एंटर होइए, और वहाँ से 50% प्राइस बढ़ सकता है। ऐसा ही हमें देखने को मिला। आप देखिए लो लगा तकरीब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से हम गिरे। जब यहाँ पे इतनी देर लगातार कंसोलिडेट करते रहे, ये प्राइस था तकरीबन 3800 का, 3800 से हम 3400 आए, तकरीबन 400 पॉइंट्स का फॉल, और उसका देखिए 50% हमने कवर कर दिया, 3600 तक हम पहुँच गए। तो बिल्कुल आप बाइंग कीजिएगा। अब 3570 के ऊपर क्लोजिंग आने पर उस केस में आप फर्दर 100 पॉइंट्स की मूव देख सकते हैं। तो किसी को अगर देखिए ट्रेंड वीक चल रहा है, एक जंप देखा गया है और यहाँ पर हो सकता है कि बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिले। तो जब तक बुलिश क्रॉसओवर नहीं दिखता तब तक हम एग्रेसिव बाइंग तो नहीं करेंगे। लेकिन किसी को ट्रेड कोई लेना है, छोटा ट्रेड, छोटा, तो 3570 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक बार जो ये 200 पॉइंट की मूव आई है इसमें से थोड़ी फिर से आपको देखने को मिल जाए नीचे की तरफ। ट्रेंड नेगेटिव है, बुलिश क्रॉसओवर जब होगा तब हम बुलिश साइड पर देखेंगे, लेकिन अभी स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स के ये वो 10 दिग्गज शेयर्स थे जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरी विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को कल की मार्केट सेशन के साथ कंपेयर कीजिए और देखेंगे कि आपको कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।